लोग को बुलाया गया है कि हमें अभी इस वक्त असेंबली इंतखाब में किसका साथ देना अभी जरूरत है। अभी पीछे मैं समाजवादी पार्टी में थी, लेकिन समाजवादी पार्टी में रहने के बाद मुझे 1995 के वाकयात याद आने लगे कि जिस तरह से 1995 में जब हमारे यहाँ पर जनता दल के वजीर रोजगार जब यहाँ से असेंबली इंतखाब लड़ रहे थे, वो मंजर आज फिलहाल मुझे नजर आ रहा था। और मेरे यूनियन के लोगों ने भी बोला कि आपा ये 1995 का वाकया दोहराया जा रहा है। 1995 में जब यहाँ पर निहाल अहमद साहब खड़े हुए थे, उस वक्त तो हमारे सबसे बुजुर्ग और सियासी रहनुमा हाजी यूनुस ईसा साहब वो कांग्रेस पार्टी से खड़े थे। उस वक्त तो निहाल अहमद साहब ने अपनी पैंतरेबाजी जिस तरह से किया था, वो उन्होंने एक पैंतराबाजी ये फेंका था कि उन्होंने शेख रशीद साहब को वहाँ खड़ा किया असेंबली इंतखाब में जन जागरण के नाम से। जब वो खड़े हुए उस वक्त तो वोट का जिस तरह से डिवाइडेशन हो गया, वोट दो हिस्सों में बढ़ गई और हमारे शेख रशीद साहब को 39,000 वोट मिली। नतीजे में हमारे बुजुर्ग जो सियासी सबसे आज मालेगांव शहर के सबसे पुराने सियासी रहनुमा हैं, वो हार का उनको मुंह देखना पड़ा। और जो यहाँ पर चुन कर आए, छठी बार एमएलए निहाल अहमद साहब चुन कर आए। आज वही हालात हमारे शहर में दिखाई दे रहे हैं कि साइकिल तो चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन हैंडल हमें किसी और के हाथ में नजर आने लगा। हमारे यहाँ के जो पुराने 87 से लगे हुए आपा लोग थे, उन्होंने मुझे सलाह दिया कि आपा देखो अभी फिलहाल 1995 का वाकया दोहराया जा रहा है। जिस तरह 1995 में सियासी पैतरेबाजी करके जो हार का मुंह हमारे सियासी रहनुमा को यूनुस ईसा साहब को देखना पड़ा था, वही जो सियासी पैतरा आज अपनाया जा रहा है। वोट का डिवाइडेशन हो रहा है, जिसकी वजह से आज हमारे को नजर आ रहा है कि शान हिंद साहिबा जो है ये जीत के लिए नहीं आई है, किसी को हराने के लिए आई है। जब मैं वहां पर गई पीछे, मैं 2022-23 में मैं आसिफ शेख रशीद के साथ थी, वहां पर मैं महिला अध्यक्ष थी। बाद में वो जब राष्ट्रवादी से जब उन्होंने अपने आप को मुक्त कर लिया, जब उन्होंने किनारा कर लिया, तब मैं घर पर बैठ गई थी। मुस्तकिम डिग्निटी, शान हिंदो, अब्दुल रहमान, कुछ लोग वो मेरे पास आए, कहने लगे कि शान हिंदो साहिबा असेंबली इंतखाब लड़ना चाहती हैं और आप लोग की मदद से हम लोग उनको चाहते हैं कि आप पूरे यूनियन के लोग जो तुम्हारे आंगनवाड़ी के हैं और मुस्लिम महिला शैक्षणिक सामाजिक संस्था के जितने तुम्हारे साथ के टीचर भी हैं, सबको तुम लेकर साथ में आओ। मैंने उनका लब्बाई कहते हुए उनके साथ शामिल हो गई। लेकिन जब चलते चलते कुछ दिन, 8 दिन 15 दिन पद यात्रा में मैं घूमी उनके साथ में, और घर घर जब जाकर देखा तो मुझे समझ में आया कि यहाँ पर तो बात ही कुछ और है कि हैंडल किसी और के हाथ में नजर आ रहा है। जो 1995 में जो पैतरा इस्तेमाल किया गया था, वही पैतरा आज इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज हम लोग ने ये फैसला किया कि हमको हमारी वोट जो डिवाइड हो रही है, ये वोट डिवाइड होने के बाद या इस गांव में फिर से जिस तरह से नशे से लोग परेशान हैं, आज ये जितने यहाँ बैठे हैं यहाँ पर सब ये सेविका लोग हैं जो घर घर जाने वाले हैं। रोजाना हमारी सेविका को एक औरत मत समझिए आप लोग, ये जो सेविका है रोजाना 1000 घर में वो रोज जाती हैं और वो देख रही है कि नशे से लोग किस तरह परेशान हैं। अगर किसी के घर में अगर एक बच्चा, एक लड़का नशे का आदी है तो पूरा खानदान उस घर का परेशान रहता है और पूरे खानदान में भुखमरी की नौबत आती है। आज हमारा अगर वोट का डिवाइडेशन हो गया तो जिस तरह से लोग हम देख रहे हैं कि गुंडागर्दी शबाब पर है, आज जमहूरियत का खून किया जा रहा है। आज खुलकर कोई झंडा और फूल पहनता नहीं है, क्यों? किस लिए? कि पता नहीं इलेक्शन के बाद हो सकता है कि हमें मारा जाए, पीटा जाए। जमहूरियत का खून होते दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ा कि हमको इत्तेहादी मुस्लिमीन के साथ, ये मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल का साथ देने के लिए हम लोग यहाँ पर आपके सामने जमा हुए हैं। जब साजन निहाल अहमद साहबा थी
1994-95 में हम लोगों की एक बालवाड़ी थी। बालवाड़ी के टाइम से मैं उनके साथ में काम करती हूँ, लेकिन उनका ऐसा रवैया देखते हुए हमारी कुछ सेविका जो यहाँ आपको दिखाई दे रही है, ये लोग उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। आज वो लोग कहने लगे कि आपा उनका रवैया बहुत खराब है। लेकिन जब अभी मैं शान हिंदू साहिबा के साथ में गई और वहां मैं देखा कि शान हिंदू उसी की लड़की है, उसी के जैसे रवैयात उनके हैं, जो हमारी कुछ सेविका को और बहुत सारी हमारी टीचरों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि वो इस तरह से कि हैंडल किसी के हाथ में दे दिए, साइकिल हमारे पास में रखी हुई है। हम किसी को जीतना नहीं, जिताने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हमको किसी को हराना है। जब ये बातें हमारे लोगों ने महसूस किया तो हमने चाहा कि बिल्कुल नहीं, जब अगर वो किसी को हराने के लिए आए हैं तो हम उनके साथ में बिल्कुल नहीं रहेंगे। हम जो जीतने वाले हैं उनके साथ में जाएंगे। साइकिल का हैंडल किसके पास? साइकिल का हैंडल आप लोग तो भी पत्रकार, आपको भी दिखाई दे रहा होगा, जिस तरह से 1995 में जब इधर से तीर चलाया गया था, आज जो है उल्टा पैतरा चल रहा है कि आज हमको दिखाई दे रहा है कि शेख आसिफ साहब के हाथ में हमको हैंडल दिखाई दे रहा है। मेरी यूनियन के 130 लोग हैं आंगनवाड़ी के, और मुस्लिम महिला शैक्षणिक सामाजिक संस्था के तकरीबन 42-45 लोग हैं जो हम लोग ये संस्था के तौर पर काम करते हैं। वो लोग हम लोग यहाँ पर उनको हिमायत दे रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ आपको बहुत पहले से जुड़ी हुई है हमारी संस्थाओं के साथ। हाँ रवैया तो आपको पहले से मालूम था, फिर आपने क्यों समाज होगी ज्वाइन की? हमने सोचा था कि शान हिंदू का रवैया उसकी माँ से अलग होगा। माँ जिस तरह से है, क्योंकि आज आप लोग को भी मालूम है कि पूरे शहर में निहाल साहब को अगर किसी ने तबाह और बर्बाद किया है तो वो साजदा मैडम साहिबा थी। इसी तरह से आज हमको उसी के नक्श कदम पर दिख रही है हमारी शान हिंदू। तो उनका हमारी आपा लोग को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। वो बोल रही हैं कि हमने तो कुछ अलग समझा था, वहाँ करीब जाने के बाद समझ में आया कि ये उससे भी एक कदम आगे। से पहले आप शेख आसिफ के साथ गए थे, क्या शराइत के साथ आपने? किनको? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमने घर पे जो आंगनवाड़ी के तौर पे हम काम करते तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो नशा करते हैं तो उनके घर की औरतें बहुत परेशान हुआ करती हैं। तो हमने रोजी रोजगार, जो घरेलू रोजगार होगा वो लाकर हम औरतों को दिया जाएगा। जो बेरोजगारी शहर में बढ़ी हुई है वो बेरोजगारी दूर की जाएगी। और आंगनवाड़ी की जरूरत बहुत सारे एरिया में है। अभी पूरे मालेगांव में और आउटर का लेके 218 आंगनवाड़ी है, तकरीबन 250 आंगनवाड़ी की और जरूरत है। मुफ्ती साहब से हमने बात किया था जब वो ठीक थे, तो उन्होंने कहा था कि आंगनवाड़ी और भी हम शहर में लाने की कोशिश करेंगे ताकि महिलाओं को रोजगार मिल सके। जो कम पढ़ी लिखी औरतें हैं उनको रोजगार लाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से नशे का कारोबार चालू है इसको आप कंट्रोल करेंगे ताकि औरतें जो हैं परेशान है वो आज उनको परेशानी से निजात मिले। इस शर्त हाँ, आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल हैं, लेकिन ये नशे का कारोबार जो दूसरे लोगों के हाथ में है। तो हमने कहा है कि मुफ्ती साहब आपने पहले उनको बहुत छूट दी थी, लेकिन अब आपको छूट नहीं देना है, बल्कि उनको अपना सियासी शिकंजा कसेंगे। आप एक दीनी भी, मिली भी, समाजी भी हमारा आप असासा है, तो आप हमारे समाज की बेहतर नुमाइंदगी करेंगे। इस उम्मीद पर हमने उसको आज हमने उनको हिमायत दी है। हमारी अहम डिमांड यही थी कि आंगनवाड़ी और भी जो जिस फील्ड में मैं उस फील्ड की मैंने डिमांड ज्यादा रखी है कि आप आंगनवाड़ी जिस एरिया में नहीं है उस एरिया में उन बच्चों को जो हम लोग लाभ देते हैं कि उनको जो दाना दिया जाता है, दूसरे आरोग्य केंद्रों की जिस तरह से उन लोगों की वो होती है, वो आरोग्य केंद्रों की भी उनको सहूलत नहीं मिल पाती, इसलिए आप आंगनवाड़ी हर एरिया में लाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं भरपूर नुमाइंदगी करूंगा कि आंगनवाड़ी हर हिस्से में हो। और जिस तरह से नशे का कारोबार हो रहा है, गुंडागर्दी शबाब पे आज जमहूरियत का खून हो रहा है,
जब आज कुछ हिस्से में हम जाकर प्रचार करने वाले बता रहे हैं कि हम उस हिस्से में नहीं जा सकते। जैसे मुफ्ती साहब अभी कुसुम्बा रोड पे निहाल नगर के एरिया में गए थे तो आपने देखा कि उनके साथ किस तरह का सलूक किया गया। तो ये बातें औरतों को पसंद नहीं आ रही है, ये बात। हाँ, नहीं, हमने कहा था कि वो काम करने के उनके अंदर जो सलाहियत कम है, तो हमने अब उनको कहा है कि आपने आपकी सलाहियतों को बरुए कार लाइए, आपका जो पद है उसको आप देखिए कि किस तरह से आप क्या काम कर सकते हैं, शहर को बेहतर नुमाइंदगी आप दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम शहर को बेहतर से बेहतर नुमाइंदगी। एक साल में तीसरी पार्टी आप ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ, कभी समाजवादी, कभी राष्ट्रवादी, कभी मुफ्ती साहब, आप खुद मतलब इस जगह मतलब सक्षम नहीं रह पाते, क्या वजह? राष्ट्रवादी में मैं थी। आसिफ शेख रशीद साहब ने जब मुझे अपने साथ लेकर गया, मैं उनके पास में थी। जब उन्होंने राष्ट्रवादी छोड़ा, उन्होंने डिसॉल्व किया, तो उस वक्त मैं फिर जब उन्होंने फैसला किया कि आजाद हम आप पार्टी बनाएंगे, तभी मैं वहां से अलग हो गई। और उनके बाद में उन्होंने भी बुलाया नहीं और मैं भी गई नहीं कि आजाद हमारी पार्टी है, आप लोग यहाँ पर आइए। शान हिंदू साहिबा 1.5 महीना 2 महीना पहले मेरे पास खुद आई और उन्होंने कहा था कि इन चीजों पर जो मैं अभी बोल रही हूँ कि आंगनवाड़ी और भी होना चाहिए, नशा मुक्त, और ये सब चीजों उनको भी मैंने यही शराइत रखी थी। प्लस मैंने कहा था कि महिला अध्यक्ष के तौर पर मैं काम करूंगी, उन्होंने हर बात को तस्लीम किया था। लेकिन जब मैं वहां पर गई और वहां जाने के बाद देखा कि यहाँ पर आज भी वो 1995 का जो वाकया मैंने बताई है कि वही वाकया मुझे आज के हालिया असेंबली इंतखाब में नजर आया कि नहीं, ना आप शान हिंदू साहिबा से पूछ सकते हैं कि हमने जब भी पैसों का कोई डिमांड नहीं किया था और यहाँ भी हमने बिला शर्त उनको हिमायत दी है कि आप लोग हमारा सिर्फ काम कीजिए, हम लोग हर सेविका और हर शिक्षिका आपका काम बराबर करेंगे। औरत की वोट, औरत को मैं क्योंकि समाजवादी में थी उस वक्त मैंने ऐलान किया था, लेकिन आज मेरा ऐलान ये होगा कि जो लोग अपना हैंडल किसी के हाथ में ना दे, अपनी सियासत खुद चलाएं और सिर्फ समाज के लिए वो काम करें, और इसलिए नहीं कि किसी को हराना है बल्कि इसलिए कि तुमको खुद जीतना है। तो जब हमको नजर आया कि ये खुद ही जीतना चाहते हैं, इसलिए हम यही यहाँ पर आ। हाँ, हाँ, के बाद किसी और के पास में, तो आप जब 1975 की बात करें तो ऐसा भी तो कुछ हो सकता है, खुद ही खुद करा सकते थे ना। 1999 में ऐसा हुआ कि जब तक बिरादरीवाद खुद खुलकर होने लगी थी, और 1999 में जब हमारे शहर के जो वजीर रोजगार जो थे जनता दल के निहाल साहब ने उनको एक सियासी पैतरेबाजी के तौर पर उनको खड़ा किया था, लेकिन जब उनको 34,000 वोट मिल गई तो उन्होंने सोचा कि मैं बिरादरीवाद करके जीत भी सकता हूं। उन्होंने खुफिया मीटिंगें लेना शुरू किया और खुफिया मीटिंगें लेने के बाद में नतीजे के तौर पर ये आया कि 1999 में शेख रशीद साहब यहां से असेंबली इंतखाब जीत गए। शान हिंदू अभी मेरे को कई मीटिंगों में समझ में आया, साथ में थी, कि हम लोग अगर नहीं जीत सके तो हम बराबर मौलाना को लेकर गिर जाएंगे। तो मुझे ये बात बहुत बुरी लगी कि मैं तो दिलो जान से तुम्हारे साथ आई थी, जिताने के लिए आई थी, और तुमको जिताने के लिए मैं अपनी टीम को आपके पास में लेकर आई थी, लेकिन आज ऐसी बात तुम कर दिए तो मुझे ये बात बहुत नागवार गुजरी। आपको मीटिंग में पता चल गया था कि गिराने की लाइन है, हाँ, वही लोग देना था उनको, बैठ जाना बोल देना चाहिए था। बोली मैं सादा मैडम, जब जिस दिन परवेज सिद्दीकी साहब आए थे मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थी, मैं अंदर परवेज सिद्दीकी साहब और प्रताप उगाड़े बैठे हुए थे। शान हिंदू साहब ने जब बाहर इस तरह की 2 बातें करी तो मैंने बोला कि देखो ये बात तो तुम्हारी बराबर नहीं लग रही है। तो सादा मैडम अंदर से चिल्लाने लगे कि
क्या बात कर रही तू, बिल्कुल ये सब बात बिल्कुल यहाँ मत कर। मली मैडम गलत बात कर रहे। उन्होंने वहां पर मेरा सोचे कि अब ये मेहमान के सामने ये बात हो रही है, तो उन्होंने फौरन कहा अरे आंगनवाड़ी में तो लगाने वाली मैं है। साजदा मैडम से वहां पे मेरी दो बात भी हो गई कि तो मैडम आपने जितना, मैंने उनको जवाब दिया कि मैडम आपने मुझे आंगनवाड़ी में लगाया जरूर है, लेकिन मैं 1994 से आपके साथ में है, उससे बहुत ज्यादा काम हमने फ्री में करके दिया है। कभी 1 रुपया आपसे डिमांड नहीं किया, 1 रुपया आपसे लिया नहीं है। आप अगर 1 रुपया दिए होंगे आंगनवाड़ी में लगने के बाद तो आप बोलिए। मैडम बोले बड़ी बड़ी बातें मत करो। मैं बोली नहीं मैडम, जो गलत बात हुई है मैं उसका विश्लेषण कर रही हूँ। मैं आपको जिताने लाई थी यहाँ तक। मैं समझ रही थी कि औरत को देंगे। हमारी महिलाएं किसके लिए काम करती है? आंगनवाड़ी महिलाएं और बच्चों के लिए काम करती है। सरकारी मतलब शोभा है। हाँ, सरकारी सुविधा उनको मिले। आपको पेमेंट कहाँ से? हम लोग का पेमेंट मानधन जो है कुछ हिस्सा सेंट्रल से आता है और कुछ हाँ गवर्नमेंट का आता है, और कुछ हिस्सा है तो हमारे राज्यसभा से आते हैं। गवर्नमेंट नहीं, हमारा मानधन है। हाँ, सरकारी पेमेंट आपको नहीं, सरकारी पेमेंट नहीं माना जाएगा। मानधन को मानधन कहा जाता है। सरकारी पेमेंट अगर होती तो हम लोग आज यहाँ पर नहीं आते। आज हम मानधन के तौर पे काम करते हैं, इसलिए यहाँ पर आप लोग सुबह 10 बजे से 2 बजे तक हमारा काम होता है सिर्फ।